अपराध तथा व्यवहार, दोष या अपकृत्य में अंतर क्या है? कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सभ्य समाज में लोग अनुमोदित नहीं करते क्योंकि वे मानव सुख को कम करने की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं, जिसे अक्षुण्ण रखना विधि का चरम उद्देश्य है। ऐसे कार्य दोष होते हैं जैसे कूट रचना, छल करना, चोरी करना तथा मानव वध इत्यादि। इन कार्यों को दुष्प्रवृत्तियाँ मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। इनमें से कुछ विधि का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त गंभीर होती है और अन्य का समाज द्वारा अनुमोदन नहीं होता। बाद वाली दुष्ट प्रवृत्तियाँ केवल नैतिक दोषों के अंत में स्वीकार की जाती है तथा सामुदायिक अथवा धार्मिक नियमों द्वारा संशोधित भी की जाती है। समाज की प्रतिक्रिया प्रथम प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों में पर्याप्त गंभीर होती है और यह या तो दोषकर्ता द्वारा क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए कहकर या उसे दंड प्रदान कर व्यक्त की जाती है। तात्पर्य है कि विधि या तो अपराध को क्षतिपूर्ति के लिए आदेश देता है या उसे दंड करता है। जिन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति हेतु आदेश होता है वे प्रकरण व्यवहार दोष कहे जाते हैं। जिन प्रकरणों में दंड दिया जाता है वो अपराध होते हैं। नंबर 1, अपराध अपकृत्य या दोष से गंभीरतर कार्य है क्योंकि अपराध दूसरों के सुख में अपेक्षाकृत अधिक हस्तक्षेप करते हैं। क्षतिग्रस्त व्यक्ति को ही नहीं समूचे समुदाय को प्रभावित करते हैं। दूसरे, अपराध करने का मनोवेग प्राय प्रबल होता है। दोषपूर्ण कार्य से होने वाले लाभ इतने पर्याप्त होते हैं तथा उनको पता लगने के अवसर इतने कम होते हैं कि मानव स्वभाव उनको करने के लिए आकर्षित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जेब काटना, जुआ खेलना आदि तीसरे सामान्य अपराध जानबूझकर एक एवं स्वेच्छा से किए गए कार्य हैं जो बुरे मस्तिष्क की उपज है तथा बुरे उदाहरण स्थापित कर समाज के लिए हानिकारक साबित होते हैं। ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध सार्वजनिक अपकृत्य है जो पूरे समुदाय से संबंधित है। व्यवहारिक स्थितियाँ व्यक्तित्व अपकृत्य है जो व्यक्ति से अधिक संबंधित है, किंतु हुड्डा का कहना है कि सार्वजनिक एवं व्यक्तित्व अपकृत्य एक दूसरे से अलग है क्योंकि जो कुछ किसी व्यक्ति से संबंधित है वह निश्चित रूप से उस समुदाय से भी संबंधित है जिसका व्यक्ति एक इकाई है। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य को समुदाय को प्रभावित करता है या उससे संबंधित है उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा जो उस समुदाय को गठित करते हैं। अपराध के प्रकरण में अभियुक्त के गुनाह को न्यायालय की पूर्ण संतुष्टि तक साबित करने का दायित्व अभियोजन पर होता है और यदि अभियुक्त के गुनाह के बारे में संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उसे संदेह का लाभ अवश्य मिलना चाहिए, परंतु व्यवहारिक कार्रवाई में प्रतिवादी ऐसे किसी संदेह का लाभ उठाने का अधिकार नहीं। अपराध के प्रकरण में अभियुक्त के साथ होने वाला व्यवहार दोषों में प्रतिवादी के साथ होने वाले व्यवहार से अधिक कृपापूर्ण होता है। दंडात्मक कार्रवाई में साक्ष्य की प्रक्रियाओं एवं नियमों में निर्दोष व्यक्ति को दंड से बचाने हेतु परिवर्तित कर दिया जाता है।
इन कार्यवाहियों में अभियुक्त न तो किसी व्यक्ति को साबित करता है और न ही न्यायालय में कोई बयान देने के लिए बाध्य है। उसे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। अपराध तथा व्यवहार दोनों सामान्यतः अलग अलग न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णीत किए जाते हैं। अपराध दंड न्यायालय द्वारा तथा व्यवहार दोष दीवानी अदालत द्वारा निर्णीत किए जाते हैं। एक ही कार्य अपराध भी हो सकता है तथा व्यवहार दोष भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य दुर्भावना से किया गया है या नहीं। एक आपराधिक कार्य होने के लिए उसका आपराधिक आशय चेक किया जाना आवश्यक है। व्यवहार दोषों के मामले में ऐसा कोई दुर्भाव्य दुसाशय आवश्यक नहीं है। व्यवहारिक प्रकरणों में दंड यदि विस्तृत संदर्भ में लिया जाए तो बहुत ही नरम प्रकृति का होना है तथा विधि पुनर्स्थापना या पूर्ण क्षतिपूर्ति तक ही सीमित रहता है, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना तथा शायद उस स्थिति में ले जाना जिसमें वह दोष से प्रभावित होने के पूर्व था ही विधि का उद्देश्य है। इसलिए वह मामलों में समझौता कर सकता है। आपराधिक प्रकरणों में सामान्यतः राज्य अपनी प्रजा के अधिकारों के रक्षक के रूप में स्वयं अभियुक्त के विरुद्ध पैरवी करता है, परंतु ये नियम के अपवाद भी है। दंड प्रतिक्रियाओं में कुछ विशेष मामलों में समझौते की स्वीकृति प्रदान की गई है। अपराध तथा व्यवहार दोष के प्रकरण में दोष युक्त कार्य की प्रकृति में कोई आंतरिक भेद नहीं है। भेद केवल इनमें की जाने वाली वैदिक कार्यवाही में है, क्योंकि विधि दोनों प्रकार के मामलों में एक ही तरह की कार्यवाही की अनुमति दे सकता है। अतः एक ही कार्य अपराध तथा व्यवहार दोनों हो सकते हैं। अपराध के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? व्यवहार के कुछ मानक या नैतिक सिद्धांत जिन्हें समाज अनुपालित करना चाहता हो तथा जिनका उल्लंघन क्षतिग्रस्त व्यक्ति ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए अपराध हो। अपराध विधि का आभार है। सैद्धांतिक रूप से अपराध समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए एक भय है, यद्यपि वास्तविक रूप से यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध हो सकता है। आपराधिक विधि के कार्यों के बुलफेडेंट कमेटी की रिपोर्ट 1956 द्वारा दिग्दर्शित किया गया है। कमेटी के अनुसार आपराधिक विधि का कार्य लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को सुरक्षित रखना, नागरिकों को आक्रामक या हानिकारक कृत्यों से बचाना तथा दूसरों के शोषण या भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करता है। मूलतः उन लोगों के लिए जो युवक है, मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, अनुभवहीन है तथा शारीरिक एवं आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर है। विधि का कार्य नागरिकों के व्यक्तित्व जीवन में ही न हस्तक्षेप करना है और न ही उपयुक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक आचरण के अतिरिक्त किसी विशेष आचरण को आरोपित करना है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य तथा तब तक विधि की विषय वस्तु नहीं बनेगा जब तक यह साबित कर दिया जाए कि उसके द्वारा किया गया कार्य लोकहित के इतना विरुद्ध है कि लोकहित के अभिभावक के रूप में विधि को उनके कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे किसी कार्यकलाप के लिए जिसको संतोषजनक रूप में नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नियम बनाकर कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता,
बुलफेडेंस रिपोर्ट में अपराध तथा पाप के बीच के वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए किसी एक सिद्धांत की खोज के कारण त्रुटि प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट इस भावना पर आधारित है कि विधि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अस्तित्ववान है, परंतु वास्तविक सिद्धांत यह है कि विधि समाज की सुरक्षा के लिए अस्तित्ववान है। ये अपना कार्य व्यक्तियों को क्षति, संताप, भ्रष्टाचार, शोषण इत्यादि के लिए सुरक्षा प्रदान कर ही नहीं पाता, परंतु विधि के लिए यह भी आवश्यक है कि संस्थाओं, नैतिक और राजनीतिक आदर्शों की भी सुरक्षा करें, जिसके बिना मनुष्य एक साथ नहीं रह सकता। समाज व्यक्तियों की नैतिकता को अपेक्षा उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार उसकी निष्ठा की, क्योंकि इसका विकास दोनों से होता है और किसी एक के बिना उसकी मृत्यु हो जाता है। अपराध के तत्व अपराध के निम्नलिखित मुख्य तत्व है। एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से वैदिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय है। ऐसे मानव के मन में एक दुराशय है। ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य और ऐसे कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को एक क्षति। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।